हर रोज पूजा पाठ करने पर भी घर में बरकत क्यों नहीं हो रही है? कारण और उपाय। भगवान की पूजा करना हिंदू धर्म में आवश्यक और अनिवार्य कार्य माना गया है। सभी घरों में लोग धर्म के अनुसार पूजा पाठ करते हैं, जिससे उनको आध्यात्मिक और मानसिक शांति के साथ साथ भौतिक सुख साधन भी प्रचुर मात्रा में प्राप्त होते हैं। लेकिन कई बार आपने सुना होगा कि कई बार कुछ लोग इस बात की शिकायत करते हैं कि वो पूजा तो करते हैं, लेकिन उनको पूजा का फल नहीं मिलता। इसके अनेकों कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे अहम कारण होता है बिना नियमों का पालन किए भगवान की पूजा करना। उनको जाने अनजाने में कुछ भी अनावश्यक चीज़ों का भोग लगाना या ऐसे चीज़ों का पूजा में प्रयोग करना जो भगवान को चढ़ाना वर्जित होता है। पूजा पाठ करने से न सिर्फ मन को शांति प्राप्त होती है, बल्कि जीवन में शुभता का आगमन होता है और ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन पूजा का पुण्य फल आपको तभी प्राप्त होगा जब आप सही समय और नियम से पूजा करेंगे। गलत समय पर किए पूजा से देवी देवता नाराज हो जाते हैं और ऐसे में पूजा अधूरी मानी जाती है। नंबर 1, पूजा प्रारंभ करते ही सबसे पहले भगवान गणेश जी की आराधना पूजा करें। भगवान गणेश को तुलसी चढ़ाने से बचें, क्योंकि गणेश जी को तुलसी चढ़ाने से दोष लगता है। नंबर 2, पूजा के बाद अलग अलग देवताओं की परिक्रमा की जाती है। अगर सही नियम से परिक्रमा नहीं की जाए तो पूजा का फल नहीं मिलता है। इसलिए पूजा के बाद भगवान सूर्य के 7, गणेश जी की 3, विष्णु जी की 4 और शिव जी की आधी परिक्रमा करनी चाहिए। नंबर 3, किसी भी भगवान की पूजा में उनका ध्यान करना, आसन देना, स्नान करवाना, आमंत्रण देना, धूप दीप प्रज्वलित करना, अक्षत चावल कुमकुम चंदन पुष्प नैवेद्य प्रसाद आदि अनिवार्य रूप से होने चाहिए। नंबर 4, पूजा में हम जिस स्थान पर बैठते हैं उसे कभी भी पैरों से खिसकाना नहीं चाहिए। आसन को हाथों से सहज रूप से रखना चाहिए। नंबर 5, सभी प्रकार की पूजा में चावल विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। पूजन के लिए हमेशा ऐसे चावल का प्रयोग करना चाहिए जो खंडित ना हो। भगवान पर चढ़ाने से पहले इन्हें हल्दी से पीला करना शुभ माना जाता है। नंबर 6, पूजा में पान का पत्ता भी रखना चाहिए। ध्यान रखें, पान का पत्ता, लौंग, इलायची, गुलकंद आदि के साथ पूरा पान बना हुआ होना चाहिए। अगर आप भगवान को ऐसा पान चढ़ाएंगे तो अति श्रेष्ठ होगा। नंबर 7, दीपक हमेशा ठीक भगवान की प्रतिमा के सामने लगाना चाहिए। कभी भी हम दीपक को इधर उधर रख देते हैं, यह बिल्कुल भी सही नहीं होता है। नंबर 8, देवी देवताओं को फूल फल पत्तियां आदि चढ़ाने से पहले एक बार अवश्य धो लेना चाहिए और कभी भी मुरझाए हुए फूल पत्ती भगवान पर ना चढ़ाएं। नंबर 9, पूजा में इस्तेमाल किए गए फल फूल कभी भी कूड़े में ना फेंकें। सूखे हुए फूलों को या तो जल में प्रभावित करें या फिर खेत में डाल सकते हैं, जो खाद का काम कर सकते हैं। नंबर 10, पूजा करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पूजा के बीच में दीपक बुझना नहीं चाहिए। ऐसा होने से पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। नंबर 11, शास्त्रों के अनुसार पूजा हमेशा ईशान कोण में बैठकर करनी चाहिए। उत्तर और पूर्व के बीच का स्थान ईशान कोण होता है। ईशान कोण को शुभ कार्यों के लिए सबसे उत्तम दिशा माना गया है। इस दिशा में पूजा के मंदिर को स्थापित करें।
ईशान कोण के अलावा घर में पूजा के लिए पूर्व दिशा को भी श्रेष्ठ माना गया है। इसलिए ईशान या पूर्व किसी भी दिशा में आप पूजा स्थल पर बैठकर पूजा कर सकते हैं। नंबर 12, भगवान शालिग्राम को कभी भी चावल नहीं चढ़ाने चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से दोष लगता है। नंबर 13, घर में पूजन स्थल पर कोई भारी चीज या कबाड़ कभी भी ना रखें। नंबर 14, पूजन स्थल की पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। कभी भी चप्पल पहनकर पूजा घर या मंदिर में प्रवेश ना करें। चमड़े के बेल्ट, पर्स आदि अपने पास रखकर पूजा ना करें। नंबर 15, पूजा के दौरान मन को पवित्र रखें। कभी भी पूजा करते समय मन को दूषित नहीं रखना चाहिए। कहा जाता है कि पूजा के समय मन में बुरे ख्याल रखने से पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। नंबर 16, पूजन में कभी भी टूटा या खंडित दीपक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। धार्मिक या शुभ कार्यों में खंडित चीजों का प्रयोग करना अशुभ होता है। नंबर 17, पूजा के समय अगरबत्ती का प्रयोग ना करें। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे बांस की लकड़ियों से बनाया जाता है। बांस की लकड़ियों का प्रयोग अंतिम संस्कार में किया जाता है, इसलिए इसे अशुभ माना जाता है। नंबर 18, पूजा में घी के दीपक के लिए सफेद रुई की बत्ती का प्रयोग करना चाहिए, जबकि तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बत्ती का प्रयोग करें। नंबर 19, पूजा स्थल में हमेशा तांबे के लोटे में जल भरकर रखें और पूजा के बाद उस जल से सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। नंबर 20, दीपक को कभी भी जमीन पर रखकर ना जलाएं। इससे घर में धन की बर्बादी होती है और घर में अशुभता आती है। नंबर 21, पूजा करने के स्थान पर भूलकर भी अपने पितृदेव, स्वर्गीय माता पिता या गुरु की फोटो ना लगाएं। उनका स्थान हमेशा अलग रखें। नंबर 22, पूजा पाठ के समय गूगल की धूप अगरबत्ती का प्रयोग करें। गूगल घर के वातावरण को शुद्ध करके घर के दोष को दूर करती है। दोस्तों, इस प्रकार पूजा पाठ नियमों के साथ किया जाए तो घर में बरकत बढ़ती है। आशा करते हैं कि आप भी इन नियमों को पूजा के समय ज़रूर अपनाएंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।